जी आप सुन रहे हैं फीवर 104 एफएम। मेरा नाम है वैभव और आज की मुलाकात बड़ी खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक खास पर्सनालिटी जुड़ी है। लखनऊ शहर में काफी बड़ा नाम है और न जाने कितने ही स्टूडेंट्स सर की वो कहते हैं ना कि छाया से निकलकर आज खुद रोशन हो रहे हैं। तो सर स्वागत है आपका ऑन फीवर 104 एफएम। कौन है, किससे मुलाकात करवा रहे हैं, जरा हम उनसे ही जाने। सर मैं चाहूंगा एक बार लखनऊ के साथ रूबरू हूँ प्लीज। Thank you, Vaibhav, for inviting me. Myself, Nitin Agarwal. I'm founder of INPS classes. हम पिछले 22 सालों से MC एंट्रेंस के लिए एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर करा रहे हैं। तो ये आपने जो आवाज सुनी, मतलब ये आवाज बहुत सारे स्टूडेंट, शायद अभी जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से कहा होगा अरे सर से तो मैंने भी पढ़ा हुआ है। सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक? होता है ना कि लोगों को गाइड करना, उनको नर्चर करना, इट्स एन डिफरेंट आर्ट, इट्स एन डिफरेंट क्लास। तो वो एक्सपीरियंस कैसा है? बाकी कॉन्वर्सेशन करेंगे, उससे पहले वो एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, नुआंस जानना चाहूंगा। 2000 से आप एक्सक्लूसिवली पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बेसिकली मुझे लगता है मैं इनबॉर्न टीचर हूँ। हाँ। और जब बच्चे बिल्कुल रॉ आते हैं क्लास में और जी। जब वो सीखते हैं तो एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जी। जब उनको नर्चर होते हुए देखते हैं, चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं वो, तो एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर होता है और वो True. काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहता है। ओके इसको मैं इंडीड मतलब मान सकता हूँ। जैसे सर से भी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आया बच्चों को पढ़ाने के लिए और फिर बस बच्चों का ही होकर रहेगा। यस, मतलब वो सुकून वाला फील आता होगा। बहुत सुकून फील होता है जब बच्चे एक अच्छी जगह प्लेस्ड होते हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट होते हैं, तो एक अलग खुशी मिलती है। उसको आई थिंक वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली सर, ये तो आपका एक होता है ना कि एज अ टीचर एक्सपीरियंस है, बट यहाँ पे जितने लोग हमें सुन रहे हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, और आज हम किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो है MCA, मतलब मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यस, और एक ऐसी चीज जो लोग बड़ा वो अंडरडॉग्स नहीं होते वो समझ के रखा हुआ है, एंड पीपल डोंट हैव दैट एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट इट। और निमसेट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू लोग उसमें जा सकते हैं, एंड इट्स लाइक अ बून फॉर देम। तो उसके बारे में जानना चाहूंगा। निमसेट एग्जाम स्टार्ट हुआ तो 2008 से जी। स्टिल 2022 चल रहा है। अभी भी उतनी स्टूडेंट्स में अवेयरनेस नहीं है इस फील्ड को लेकर के। इस वजह से कंपटीशन भी रिलेटिवली कम है। ओके इसमें निमसेट के थ्रू इंडिया के टॉप NITs जैसे NIT त्रिची हो गया, सूरतकल, वारंगल, इलाहाबाद एंड सो ऑन, बहुत सारे NITs मिलते हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती है, HBTU कानपुर है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेस हैं। स्टिल कंपटीशन, चूंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है, इस वजह से कंपटीशन बहुत कम है। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20,000 स्टूडेंट ही अपेयर होते हैं एग्जाम में, बिकॉज इंफॉर्मेशन ही नहीं है स्टूडेंट्स में। और प्लेसमेंट एग्जैक्टली जो बीटेक के स्टूडेंट हैं उनके इक्वलेंट ही होता है। इसी साल 2022 में बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हुए हमारे। ओके अप्रॉक्सीमेटली 50 lakhs 40 lakhs माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, वाह। फेसबुक, इस तरह की कंपनीज में। तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर बच्चा ग्रेजुएट है, BSc, BCA, बीटेक, बीवो एटसेट्रा, तो निमसेट के लिए प्रिपेयर कर सकता है। और इसका सिलेबस भी कुछ खास नहीं होता है। 11th-12th लेवल की मैथ्स आती है, ओके रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हैं। तो मतलब एक इजी सब्जेक्ट, मतलब इजी नहीं, मतलब इतना तो नहीं कहना, Relatively easy. रिलेटिवली आपके पास इजी और एक ग्रैंड लाइफ जीने का आपको मौका मिल सकता है। बिकॉज अब हर कोई इंडिया में IIT के बारे में जानता है, तो 15 to 16 लाख स्टूडेंट IIT के लिए प्रिपेयर करते Right. हैं, एग्जाम देते हैं। अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1% सिलेक्शन रेशियो है, एग्जैक्टली और यहाँ पे मोर देन 10% सिलेक्शन रेशियो है। Wow. और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इक्वलेंट हैं जो बीटेक के लिए हैं। तो उसके कंपैरिजन में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है बच्चों के लिए। बिल्कुल। लेकिन अब मैं अपनी क्लासेस के ऊपर बात करना चाहूंगा, लाइक हाउ वी यू नो आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ रोज आके जुड़ रहे हैं, कहाँ से स्टूडेंट्स आए हैं और किस तरह से प्रिपरेशन आगे लेकर जाते हैं? वैभव, हमारे यहाँ हर स्टेट का बच्चा है। लाइक जम्मू से लेके तमिलनाडु, हर स्टेट का बच्चा आता है वाह। लखनऊ में पढ़ने के लिए। मतलब हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, हर स्टेट का बच्चा है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी लखनऊ के बच्चे उतना अवेयर नहीं है इसके बारे में। और जो क्लास का प्रिपरेशन का तरीका है, हमारे 12 आवर क्लास होती है, मॉर्निंग 9 AM to 9 PM। फुल डे बच्चा वहीं रहता है। कंपल्सरी अटेंडेंस होती है। होमवर्क
रिविजन सब यहीं पे करके जाना होता है कोचिंग में। ओके, तो सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं अपने सामने ही कराएं बच्चे से। वाह, तो उस केस में बच्चा अगर डिसिप्लिन वे में रेगुलर आ जाता है तो 100% सिलेक्शन चांसेस होते हैं। क्या क्योंकि बात है, एग्जैक्टली आपने एक बड़ी अच्छी चीज कही कि 12 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस चीज को अचीव जरूर करोगे। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका एग्जामिनेशन, आप जैसा मेरा डिस्कशन भी हुआ था आपसे, तो मई में आता है, Yes, राइट, May। एंट्रेंस एग्जाम, और अभी जितने लोगों में सुन रहे हैं इट्स लाइक समवेयर अराउंड दिसंबर। तो यहाँ से क्या अगर कोई बच्चा आपके साथ जुड़े और दैट पर्सन कैन प्रिपेयर फॉर दैट? ऑफ कोर्स ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। मींस लेकिन एटलीस्ट उसका 9-10th लेवल का मैथ्स ठीक होना चाहिए, बिल्कुल जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी भी अगर प्रिपेयर करे तो 4 to 5 मंथ्स आर इनफ। ओके, 4 to 5 मंथ्स में आप आराम से कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया 12 आवर का क्लास शेड्यूल है, तो उतने में इजीली हो जाता है अगर फोकस्ड बच्चा है तो। बहुत ही सही। एक लास्टली, वैसे तो राइट टू एजुकेशन है, आप किसी भी उम्र में पढ़ सकते हो, लेकिन क्या उसका कोई एज बैरियर है या फिर कोई ऐसे बैरियर्स है जो निमसेट के लिए आपको रोक सकते हैं? नो, ऐसा कोई बैरियर नहीं है। बस इसमें 60% एग्रीगेट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड हैं, आप कभी भी दे सकते हैं, कितने भी दे सकते हैं। प्लस ग्रेजुएशन में आपका बीएससी हो, बीसीए हो, बीवोक हो, बीटेक हो, किसी एक सेमेस्टर में एटलीस्ट एनी वन ऑफ द सेमेस्टर आपके पास मैथ्स होना जरूरी है। बहुत ही सही। अब मैं अपनी क्लासेस की बात करना चाहूंगा सर। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने बहुत एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, तो वो स्टूडेंट्स कभी आपको वापस से आके मुलाकात हुई, सर आई एम डूइंग देयर एंड तो हाँ, लाइक मैं यही जानना चाहूँ कितने स्टूडेंट्स आज तक आपको लगता है कि सिलेक्शन रेशियो में मैंने इतने से ज्यादा स्टूडेंट्स आज एनआईटीज में पढ़कर निकले होंगे? अप्रोक्सीमेटली वैभव 4 to 5,000 स्टूडेंट हमारे जो एनआईटीज हैं प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, 4 से 5,000 बच्चे अभी तक निकल चुके हैं जो क्या कोचिंग बात से। है। एंड बहुत सारे बच्चे हैं आज 10 साल बाद भी आते हैं, हम शायद उनको शक्ल देके नहीं पहचान पाते, हाँ, लेकिन हाँ। वो हमें जानते हैं, और बड़ा अच्छा फील होता है कि 10 साल 12 साल बाद भी बच्चे एक वो हमें लाइफ पहचानते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर यहाँ पे जितने बच्चे सुन रहे हैं, अगर कोई चाहता है, जैसे उनको लगता है कि यार मैंने बीएससी तो किया हुआ था, आई वाज एक्चुअली सर्चिंग फॉर समथिंग जो मेरी जिंदगी को बिल्कुल टर्न अराउंड कर दे, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके पास? बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं वैभव। हमें हमारा नाम डाल के देखें आप गूगल पे INPS क्लासेस, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, ऐप मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल है, एज वेल एज वेबसाइट में ब्लॉग सेक्शंस भी है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हो सकती हैं, कोई स्टूडेंट जितना भी कुछ सोच सकता है, वो सारी चीज़ें ब्लॉग में इंक्लूडेड है। बहुत ही सही। तो इजीली कनेक्ट कर सकता है, और गूगल का जमाना है आज, तो किसी को भी ढूंढा जा सकता है। बहुत ही सही। तो भाई आप लोग ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, जस्ट गो फॉर इंटरनेट का सर्च करें, और नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वी आर अवेलेबल 9506614104। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि सर अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो होना चाहिए, एंड थ्रू अस इट कैन हैपन, शुड हैपन। सो बड़ा अच्छा लगा सर, कॉन्वर्सेशन आपके साथ बहुत फ्रूटफुल रहा। और लास्टली वो पैकेजेस के बारे में एक बार फिर से जानना चाहूंगा कि लाइक हाउ वेल वी कैन अर्न आफ्टर दिस एमसीए? वैभव अब तो मतलब पैकेज की कोई लिमिट ही नहीं रह गई है। मतलब आप अगर एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, फोकस्ड स्टूडेंट हैं, तो इट मे बी 1 CR इनिशियली, इट मे बी। वाह, इनिशियली मतलब ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए, आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं और एनआईटी वगैरह से कर रहे हैं, तो इजीली आपको 15 to 20 लाख का पैकेज मिल सकता है। क्या बात है। अच्छा, एक लास्ट सवाल सर, लास्ट सवाल ये एकदम से याद है मुझे, जैसे इंजीनियरिंग के लिए आपके पास पीसीएम होना जरूरी है 10th और 11th और 12th में, तो ऐसा तो नहीं है कि? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास 11th 12th अगर कॉमर्स से हैं, बायो से हैं, तो भी आप प्लान कर सकते हैं फ्यूचर में कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद फिर इस फील्ड में आ जाए। बहुत ही सही। तो n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बस याद रखिए कि निमसेट नाम का एक एग्जामिनेशन होता है, एंड नितिन सर हमारे साथ हैं जो उसको परिपक्वता के साथ उसके एडमिशन तक आपको लेकर जाते हैं। सर, डू वी हैव एनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स? Yes, of course. We have a scholarship program, and that is based on 9th-10th level maths. Okay. And we give a scholarship up to 50% of our fees. Okay. And इसके अलावा अगर student deserving है और financially मतलब financially weak है, तो हम उसकी पढ़ाई भी sponsor करते हैं। MCA की 3 year studies हम ही sponsor करते हैं। क्या बात है। If he is deserving. Wow. तो ये मतलब आपको फाइनेंशियल इशू नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। बहुत हर एक चीज। ये तो मैं INPS क्लासेस के भी बिल्कुल एक मोटो लाइन बना सकता हूँ कि आपको फाइनेंशियल्स नहीं रोक सकते, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते कुछ कहना चाहें लखनऊ की जनता से?
तो INPS क्लासेस में ऑल ओवर इंडिया बच्चे आ रहे हैं, लखनऊ के बच्चों में फिर भी अवेयरनेस कम है, तो जी। एटलीस्ट तुम्हें इन्फॉर्म तो होना चाहिए। ठीक है, पता आप होना करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन हम्म। एटलीस्ट यू शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस। यस, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई जिंदगी में ऐसा कुछ है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंटायर ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वैभव। थैंक यू सो मच।